गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में विविध प्रश्नमाला के 14 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। शायद आज कंप्लीट हो जाएगी 7वीं प्रश्नावली। कल से 8वीं प्रश्नावली स्टार्ट होगी। तो देखते हैं 15 प्रश्न क्या है। 15 प्रश्न है। 15 में 2 पार्ट हैं। पहला है यदि y बराबर 21 ax sin bx, यदि y बराबर 21 ax, यदि y बराबर 21 ax sin bx, यदि y बराबर 21 ax sin bx, तब प्रदर्शित कीजिए कि तब प्रदर्शित कीजिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2a dy बाई dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0। d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2a dy बाई dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0, यह आपको दर्शाना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। गिवन फंक्शन या गिवन दैट ax sin bx, y इक्वल टू दिया गया ax sin bx, x के सापेक्ष समीकरण एक दे दो। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx ax d अपॉन dx sin bx प्लस sin bx d अपॉन dx ax, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल टू ax sin bx का cos bx और bx का b हो गया, प्लस sin bx ax का ax और ax का क्या होगा a, यह आ गया dy बाई dx। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से पहले आप समीकरण 1 का यूज कर लो। e की पावर ax sin bx, e की पावर ax sin bx को y लिख लेते हैं। समीकरण 1 से dy बाई dx इक्वल टू b e की पावर ax cos bx प्लस ay। अब देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस इक्वल टू b तो बाहर है ही, e की पावर ax ऐसा कैसा d अपॉन dx cos bx, ठीक है, प्लस cos bx ऐसा कैसा d अपॉन dx e की पावर ax, ठीक है, प्लस a y का हो गया dy बाई dx, y का क्या हो गया dy बाई dx हो गया। अब देखते हैं, यहाँ कर लो आगे। ये तो आपको सिद्ध करने वाला दे रखा है। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू b पहले से है, e की पावर ax cos bx का क्या होगा माइनस का sin bx और bx का b आ जाएगा।
प्लस cos bx ऐसा कैसा, cos bx ऐसा कैसा, e की पावर ax का क्या हो जाएगा, e की पावर ax, और ax का क्या हो जाएगा a, प्लस a dy बाई dx, a dy बाई dx, y था ये, साइन बी एक्स ई की पावर एक्स, साइन बी एक्स ई की पावर एक्स वाई लिख दिया तो ए वाई हो गया। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे इसको, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ए डी वाई बाई डी एक्स। देखते हैं, ए डी वाई बाई डी एक्स दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण एक का यूज करेंगे, पुनः समीकरण एक का यूज करेंगे तो समीकरण एक ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, इसमें तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन बी एक्स की जगह तो वाई आ जाएगा, और ए बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स, ए बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स, यहां से क्या लिखेंगे हम, ई की पावर एक्स बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स, समीकरण एक व दो का मान समीकरण तीन में रखने पर देखिए, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जगह तो वाई रखेंगे, तो वाई कितना आ रहा है, यह आ गया ई की पावर एक्स साइन बी एक्स की जगह वाई रख दिया, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जगह तो क्या रख दिया, वाई रख दिया, इसकी जगह ई की पावर एक्स साइन बी एक्स की जगह वाई रख दिया, प्लस ए बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स, बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, इसकी जगह क्या रख दिया, ये तो हो गया समीकरण एक से, यहाँ हिंट कर रहा हूँ, और ये बी ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स समीकरण दो से, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या होगा देखना, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टू ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई। अब करेंगे पक्षांतरण, करने पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये आपको
प्रूव करना था। मिल गया? तो देखिए y इक्वल टू e की पावर x साइन बी एक्स, तब प्रदर्शित कीजिए दी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। एक बार अवकलन किया, समीकरण एक दे दिया, गिवन दैट जो दिया गया था उसको, फिर x के सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये चीज़ आई। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये चीज़ आई। फिर इसमें समीकरण एक से मान रख दिया, इस चीज़ का मान y होता है, यहाँ समीकरण एक से ये चीज़। ठीक है, अब समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 2 का पुनः अवकलन किया, ये चीज़ आई। ठीक है, समीकरण 2 का अवकलन कैसे किया, देखो b e की पावर x कोस बी एक्स को e की पावर x ऐसा कैसा कोस बी एक्स, फिर कोस बी एक्स ऐसा कैसा e की पावर x प्लस a y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, अंदर गुणा कर दिया, इसका देखो b बाहर e की पावर x साइन बी एक्स, कोस बी एक्स का क्या हो गया माइनस का साइन बी एक्स और बी एक्स का b प्लस कोस बी एक्स e की पावर x का e की पावर x ए एक्स का a प्लस a dy बाई डी एक्स। ठीक है, अंदर गुणा कर दिया, समीकरण 1 और 2 का यूज किया, इसकी जगह तो y रख दिया और इसकी जगह समीकरण 2 से e की पावर x कोस बी एक्स e की पावर x कोस बी एक्स b e की पावर ax कोस बी एक्स की जगह dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई रख दिया। ठीक है, सबको हल कर लिया, जो प्रूव करना था वो आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बड़े प्रश्नों में इसी तरह के प्रश्न आते हैं प्रूव करने वाले। बी पार्ट इसी का 15वें का बी पार्ट दिया गया, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब प्रदर्शित कीजिए कि तब प्रदर्शित कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू 3xy1 माइनस y इक्वल टू 0 आपको ये सिद्ध करना है। y2 का मतलब ये इस टाइप का तीसरा चौथा प्रश्न है। y2 का मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलज, 2 बार अवकलन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मान होता है dy बाई डी एक्स। y1 का मान मतलब कितना होता है, y1 का मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, गिवन दैट क्या दिया गया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण एक का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू u अपॉन वी से करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, मतलब 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर हो गया, हर इंटू अंश का अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, अंश का अवकलन हो गया, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगली स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इसका आ गया माइनस का 2x। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। यह आ गया। अब समीकरण 1 से साइन इनवर्स एक्स अपॉन इसको क्या रख देते हैं, वाई रख देते हैं। समीकरण थोड़ा वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा करने पर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान रखेंगे, 1 से क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। समीकरण 1 से साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे, वाई रखेंगे, तो एक्स वाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। अब समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस अब तो इसका कर लिया, दो फल ना, तो इसका आ जाएगा माइनस का 2x, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x और डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 का 0, 0 प्लस एक्स का 1, वाई ऐसा का ऐसा, एक्स ऐसा का ऐसा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सही है। ये कितना हो गया, पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर तो 3x डी वाई बाई डी एक्स, 2x तो ये रहा, 1x ये रहा, तो 3x हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर 3x वाई 1 प्लस वाई। ये आपका जो प्रूव करने वाला था वो पार्ट मिल गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार अवकलन किया, जो मान आया उसका दोबारा अवकलन किया। अगर वहाँ से कोई समीकरण 1 या 2 से आपको ऐसे कैसे वैल्यू मिल रही है तो आप वो वैल्यू रख लो ताकि आपका अवकलन करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया तो यू अपॉन वी से कर लिया, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, वाई का डी वाई बाई डी एक्स चल ही रहा है, माइनस साइन इनवर्स एक्स ऐसा कैसा रूट एक्स मानते हुए करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 का 0 माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये नीचे वाला ऐसा कैसा वज्र गुणा कर दिया, ये आ गया। इस चीज़ का मान इतनी जगह क्या मिल रहा है, समीकरण 1 से y मिल रहा है, तो समीकरण 1 से y रख दिया, पुनः अवकलन कर लिया और पक्षांतरण कर दिया, जो सिद्ध करने वाला पार्ट था आपको मिल गया। सोलहवां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो यह हो गया आपका पहला प्रश्न। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स, एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 2। सॉल्यूशन में करोगे आप, सबसे पहले दिया गया फलन संगत अंतराल में सतत है और मतलब संवृत अंतराल, संगत अंतराल का मतलब क्लोज इंटरवल 0 और 2 में सतत है और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है।
दो कंडीशन होगी, फिर तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा। अगर ये तीनों कंडीशन संतुष्ट होती हैं तो क्या होता है, एक बिंदु ऐसा होगा एफ डैश सी। देखो दिया गया फलन रोले प्रमेय के प्रत्येक प्रश्न को करने का एक ही तरीका है, ठीक है। तो दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स, दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स, संवृत अंतराल 0 और 2 में सतत तथा विवृत अंतराल 0 और 2 में अवकलनीय है। अवकलनीय करोगे आप इसको तो कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू यू डॉट वी से कर लेते हैं, एक्स माइनस 2 ऐसा कैसा डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स ऐसा कैसा डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस 2 ऐसा कैसा रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स ऐसा कैसा 1 का तो डी एक्स एक्स का तो 1 हो गया, इसका 0 हो गया तो रूट एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 रूट एक्स तो क्या आ गया, कॉमन एलसीएम आ गया, तो x माइनस 2 प्लस 2x, ये क्या आ गया 2x आ गया, तो कितना आएगा एफ डैश एक्स 3x माइनस 2 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आ गया एफ डैश एक्स। फिर तीसरी कंडीशन क्या करेंगे कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 0 बराबर 0 रखेंगे तो 0 और एफ ऑफ 2 बराबर 2 माइनस 2, ये भी 0, तो क्या मिल गया आपको एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 2 बराबर 0। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तब एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 तो 3c माइनस 2 अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल टू 2 रूट सी इक्वल टू 0, तो 3c माइनस 2 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 2 अपॉन 3, c इक्वल टू अपॉन 3, c बिलोंग्स टू 0 2, इसमें मिल रहा है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। c का मान मिल गया आपको इसमें, और क्लोज इंटरवल 0 और 2 में ये ले लो, ओपन नहीं आएगा, क्लोज नहीं, ये लो ओपन इंटरवल 0 और 2 में आपको सी का मान मिल रहा है, अतः रोले प्रमेय संतुष्ट होती है। सेम तरीका है प्रत्येक प्रश्न को करने का, ठीक है। एक बार उसको क्या देखना है, सतत देखना है, दूसरी बार उसको क्या देखना है, अवकलनीय देखना है, एफ डैश एक्स निकालना है, फिर तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी चेक करना है, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, अगर ये तीनों कंडीशन संतुष्ट हो रही हैं तब एफ डैश सी होगा 1, तब रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तब एक बिंदु सी इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। फिर वहाँ सी का मान निकालेंगे, जो सी का मान आएगा ना वो दिए गए आपके अंतराल में होगा, आपके अंतराल में होगा सी का मान, ऐसी का मान निकाल लिया, 0 और 2 में मिल गया, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होते हैं। बी पार्ट देखिए 16वें का, बी पार्ट क्या है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, गिवन फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू 1 और 3 एक्स बिलोंग्स टू 1 और 3। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको गुणाई कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 एक्स बिलोंग्स टू 1 और 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, यह आ गया आपका। अब क्या करेंगे हम, इसका दिया गया फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक बीजगणितीय फलन है जो संगत अंतराल 1 और 3 में सतत तथा ओपन इंटरवल 1 और 3 में अवकलनीय है। तब एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, तब एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 आ गया। अब तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी करेंगे, तो एफ ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो 4 माइनस 4 0 आ गया। और एफ ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 9 माइनस 4 12 प्लस 3 12 माइनस 12 0। एफ ऑफ 3 कितना आ गया, 0 आ गया। तो एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 3 बराबर 0। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तब एक बिंदु एफ डैश सी, तब एक बिंदु एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा तो क्या आएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 2, तो c बिलोंग्स टू 1 और 3, c बिलोंग्स टू 1 और 3। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित। 1 और 3 के बीच में क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। 2 क्या आ रहा है, इस अंतराल के बीच में आ रहा है, तो क्या हो गया, रोले प्रमेय सत्यापित हो गया। देखते हैं 17वां प्रश्न। निम्नलिखित फलनों के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। सत्रहवां प्रश्न है, 17वें का एक पार्ट। निम्नलिखित फलनों के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ए पार्ट है गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, x बिलोंग्स टू 1 और 4, x बिलोंग्स टू 0 और 4, 1 और 4 नहीं, 0 से 4, ये दिया गया। दूसरा प्रश्न एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, दूसरा प्रश्न दे रखा 17वां का, तो इसमें ऐसे दे रखा है, इसमें बी पार्ट 17वें का एफ एक्स इक्वल टू, दूसरा प्रश्न है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स लेस देन 2, और
क्या दे रखा है 5 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक्स बिलोंग्स टू है आपका 1 और 3, 1 और 2 है क्या 1 और 3, एक्स बिलोंग्स टू 1 और 3 दे रखा है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है दूसरे प्रश्न के लिए, ये दे रखा है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका दिए गए अंतराल में सतत है अवकलनीय है। आपको अवकलनीयता चेक कर लेना, इसकी x बराबर 2 पर अवकलनीयता चेक करोगे, अवकलनीयता चेक करके क्या करोगे आप, उसकी अवकलनीयता अगर अवकलनीय है तो वो फलन सतत भी होगा, कि जो फलन अवकलनीय होते हैं वो सतत भी होते हैं, और जो फलन सतत होते हैं उनका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। तो उस वाले हिसाब से ये अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा तो सतत भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको ये चेक करना, अगर अवकलनीय नहीं है तो सतत भी नहीं होगा, और अवकलनीय होता है तो सतत भी हो जाएगा। उस हिसाब से इस प्रश्न को कर लेना। और पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, यह आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर ये कितना आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस 1 प्लस का x 9x हो गया, और माइनस का 3 दूनो 6। तो क्या आ जाएगा, इसको गुणा किया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की घात 3 और माइनस का 6x स्क्वायर 9 और 2 11x माइनस का 6, यह आ गया आपका एक्स की घात 3 और 3 6x